कांग्रेस भी लगी थी। बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। लेकिन इस 3 महीने में साथियों प्रतापगढ़ का निजाम बदल गया है। ये तीनों पार्टियां बीजेपी को छोड़कर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के लिए मैदान में आ गई है। लेकिन इन कमजफ्तों को, इन नादानों को ये मालूम नहीं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई गाजी होटल का रसगुल्ला नहीं है कि आराम से हरा लोगे। इसके लिए तुम्हें नाटेस्तना चबाना पड़ेगा। सर का पसीना पैर तक आएगा, पैर तक का पसीना सर तक आएगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हारने और जीतने के लिए नहीं आई है, अपनी एक मजबूत कयादत खड़ी करने आई है। हम हारने और जीतने की गुणा गणित नहीं लगाते मेरे भाई। अरे मेरे दोस्त, ये हारने जीतने की गुणा गणित वो लगाते हैं जो कम समझदार लोग होते हैं। एक बात याद कहना चाहता हूं प्रतापगढ़ के मुसलमान भाइयों से, आप लोग चुनाव में सिर्फ गणित लगाते हैं, सिर्फ अनगणित लगाते हैं। अनगणित लगाना बंद कर दीजिए। अनगणित के साथ साथ बीज गणित और रेखा गणित भी होती है। और इन पार्टियों के सामने और इन दुश्मनों के सामने अनगणित मत लगाओ, इनके सामने एक बड़ी लाइन रेखा गणित खींच दो। इनके लाइन के पीछे मत भागो। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग 3 साल से प्रतापगढ़ की जनपद की गलियों की छाप ठान रही है। इन्हें मालूम नहीं, ये कहते हैं कि मुसलमान पॉलिटिशियन नहीं होता है, और इन्हें ये नहीं मालूम, ये सही बात है कि मुसलमान पॉलिटिशियन नहीं होता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि जब कोई मुसलमान पॉलिटिक्स करता है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हालात खराब हो जाते हैं। अब हम लोग आए हैं पॉलिटिक्स करने मैदान में, इन्हें मालूम नहीं। साथियों, अभी कल की बात है, मैं किशोरी मिष्ठान भंडार पर था तो बनारस से कोई मेरा भाई आया था, कोई मुस्लिम भाई, वो कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। उसकी हमारी 2 बातें हुई। उसने बोला कि इसरार भाई तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार वोट पाएंगे, दे मतलब में क्या मतलब है। हमने कहा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, 15-20 हजार। भाई किस तरफ जाओगे तुम? बोला चिल्ड्रनगढ़ रास्ता बहुत खराब है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, संभाल के जाना। उसने बोला ये कैसे तुम्हें मालूम? तो हमने कहा तुम्हें कैसे मालूम? इसरार भाई 15,000 20,000 पाएंगे। हर गांव से अगर 1,000 मुस्लिम वोट है तो 1,000 पूरा का पूरा वोट इसरार भाई को मिलेगा। तुम्हारे पास कोई चीन और चिन्नात नहीं है कि तुम पता लगाओगे कि समाजवादी पाएगी तो एक विधानसभा से 10 लाख 20 लाख पाएगी, कांग्रेस पार्टी 50 लाख पाएगी। लेकिन तुमने टारगेट कैसे रख दिया है कि जब इसरार भाई लड़ेंगे, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी तो 10,000 15,000 वोट पाएगी। ये सोचो मेरे भाई, जीतने और हारने की गुणा गणित मत लगाइए। कल साथियों बड़े शर्म की बात है और बहुत तकलीफ की बात है, कल हमारे कुछ साथी प्रशासन से मौका मिला था, परमिशन मिला था कि आप इस रोड से अपना जुलूस निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पूरा नियम और संयम बरता। जो हमारा तरीका है, भाई ये रास्ता देते चलो, भाई ये रास्ता देते चलो। हम लोग अफरा तफरी मचाने वाली कौम नहीं है। हम लोग जुलूस लेके निकल रहे थे। एक पार्टी जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं वजूद में नहीं है, वो उसका एक
प्रवक्ता है वो बोलता है मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, जिसका नाम है फिरोज बादल। साथियों, जब मेरा जुलूस निकल रहा था तो वो मंच पर माइक लेके बोल रहा था कि ये कौन के गद्दारों की पार्टी है, ये दलालों की पार्टी है। अरे मेरे भाई, 21 तारीख को इसका जवाब आपको देना है। 21 तारीख को आपको जवाब देना है। और वो कंजर बेवकूफ ये भी बोल रहा था कि ये जुलूस में जो इतनी भीड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जा रही है, ये इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो बनारस से आता है और हमको बताता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। साथियों, आप सभी भाइयों से दिल की गहराइयों से, बड़ी इखलाक से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी खुलूस से आपसे मैं गुजारिश करता हूं, भाई जीतना हारना मालिक के हाथ में है, लेकिन वोटिंग मशीन की डब्बे को पतंग से भर देना दबा दबा कर। ये गिनने वाले भी मजबूर हो जाए, जो मशीन खोले सबसे पहले एमआईएम का वोटर पतंग निशान ही निकले मेरे भाई। और दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं। एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा ने आज तक उस कौम के हालात नहीं बदले जिसे खुद फिक्र न हो अपने हालात बदलने की। खुदा हाफिज। शुक्रिया बप्पे भाई। वक्त का सारे लोग ख्याल करें, अपने वक्त को देखते हुए बात रखेंगे। अब हमारे बीच में आगरा से चलकर आए हुए जौनपुर से चलकर के आए हुए इमरान बंटी भाई हैं, जो जौनपुर के आप जिलाध्यक्ष भी हैं। आप आए और अपनी बात रखें। भाई इमरान बंटी साहब।